हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर कैलकुलस में चाप के अवकलज, चाप की लंबाई के अवकलज कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन कर्व डिस्कस करते हैं, बाद में हम बाकी कर्व हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। सो कार्टेशियन कर्व, सपोज ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। ज्योमेट्रिकली x axis, y axis, सपोज इस कर्व का ये ग्राफ है, इस पर मैं कोई दो पॉइंट P और Q नेबरिंग पॉइंट है कंसिडर कर लो। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सपोज XY है और Q पॉइंट नेबरिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल चेंज है कोऑर्डिनेट्स में, सपोज x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई। ये क्लियर कर लें कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों में से कोई भी या दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा क्योंकि पोजीशन कैसी है। जैसे यहां आप देख सकते हैं ये है x जबकि ये y। इस पॉइंट को मैं नाम दूं सपोज C और इस पॉइंट को नाम दूं मैं D। तो क्लियरली OC एक्स है, OD एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। इसमें में CD यहां पॉजिटिव है, मोर देन जीरो है। अगर इसी पॉइंट Q को नेगेटिव पॉइंट के तौर पर हम P से इस साइड में, इस पार्ट में किसी पॉइंट के रूप में कंसिडर करते तो डेफिनेटली D पॉइंट यहां होता और इस तरह से OD लेस देन OC होता, सो डेल्टा एक्स नेगेटिव होता। सो ये सब डिपेंड करेगा Q पॉइंट कैसा है, कर्व की पोजीशन कैसी है, इस पर लीजिए ये कॉर्ड PQ, P पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल सपोज साई है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज ये एंड पॉइंट, सपोज ये एंड पॉइंट, ये एंगल QPM, इस एंगल को यदि मैं अल्फा से लिखूं तो क्लियरली इन ट्राइंगल PQN tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा ट्राइंगल QM अपॉन PN। एंड QM ये y प्लस डेल्टा वाई एंड MD इक्वल टू PC, सो y, सो y प्लस डेल्टा वाई माइनस y डेल्टा वाई अपॉन PN इक्वल टू CD, सो OD माइनस OC दैट इज x प्लस डेल्टा x माइनस x, सो डेल्टा x। So tan alpha equal to delta y by delta x। इस रिजल्ट की हम लिमिटिंग पोजीशन में बात करें, when Q tends to P और Q approaches to P, Q ऑलमोस्ट P पर है,
पोजीशन में बात कर रहे हैं। So when Q tends to P, D tends to C. In this way, delta X tends to 0. और this one is dy by dx. Delta y by delta x. Limit delta x tends to 0. इसे हम लिखेंगे dy by dx. Derivative of y with respect to x. और ये रिजल्ट tan अल्फा, यहां गौर करें, when Q tends to P होगा तो chord PQ tends to tangent at P होगा। मैं इसे PT नाम दे रहा हूं, PT tangent at P। So जैसे जैसे Q पॉइंट P की तरफ बढ़ेगा, chord PQ लेंथ वाइज tends to 0 होगी एंड ऑलमोस्ट जब Q P पर होगा तब tangent at P और chord PQ कोइंसाइडिंग पोजीशन में होंगे। सो ये जो एंगल है QPM ये मर्ज हो जाएगा एंगल TPM और TPM एंगल दैट इज साई। सो इसे हम लिखेंगे tan साई इक्वल टू dy by dx। किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट, इसको हम बोलेंगे स्लोप। सो दिस वन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। सो अगर हम dy by dx की वैल्यू P पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट P, और किसी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर dy by dx कैलकुलेट करेंगे तो ये उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप होगा dy by dx की वैल्यू। ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। इसी फिगर में, इसी ट्रायंगल में हम कुछ और रिजल्ट्स लेते हैं। सपोज इस कर्व पर ये एक फिक्स पॉइंट है ए से P तक कर्व की जो लेंथ है वो है S, जबकि A से Q तक कर्व की लेंथ है S प्लस डेल्टा एक्स, यानी कर्व की P और Q के पॉइंट के बीच की जो लेंथ या आर्क PQ की लेंथ है वो है डेल्टा S। इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQN, अगर हम cos अल्फा कैलकुलेट करें, cos ऑफ अल्फा दैट इज cos ऑफ एंगल QPM, सो cos अल्फा होगा PM अपॉन chord P। chord PQ, यहां chord PQ मुझे chord लिखना इसलिए जरूरी हो गया कि यहां आर्क PQ भी एक P और Q के बीच की डिस्टेंस है, chord PQ स्ट्रेट डिस्टेंस है P से Q की। सो chord PQ इस ट्रायंगल में, एंड डेल्टा एक्स अपॉन RPQ into RPQ upon chord P, delta x upon delta s into RPQ upon chord P cos alpha। थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, आर पी क्यू से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और आर पी क्यू से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। सो इस वे में इस रिजल्ट को अगर हम उस सिचुएशन में कैलकुलेट करें व्हेन Q टेंड्स टू P है, Q ऑलमोस्ट P पर, देन ये रिजल्ट कंप्लीटली एट पॉइंट P होगा।
So लिमिटिंग पोजीशन में व्हेन q टेंड्स टू p है cos अल्फा इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा s इंटू r pq अपॉन cot pq। cos अल्फा व्हेन q टेंड्स टू p, एंगल अल्फा व्हेन q टेंड्स टू p, एंगल अल्फा मर्ज हो जाएगा एंगल साइन में, यानी कॉड PQ मर्ज हो जाएगी टेंजेंट एट P में। सो एंगल बिटवीन कॉड एंड PM ये इक्वल हो जाएगा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड PM विच इज साइन। सो कॉस साइन इक्वल टू व्हेन Q टेंड्स टू P, Q टेंड्स टू P, R PQ की लेंथ है डेल्टा S, जैसा कि मैंने पहले बताया A से फिक्स पॉइंट A से Q की डिस्टेंस S प्लस डेल्टा S, जबकि A से P की डिस्टेंस S। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q अलोंग की कर्व ये है डेल्टा S। सो Q टेंड्स टू P देन डेल्टा S टेंड्स टू 0। सो इस रिजल्ट को हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा S टेंड्स टू 0। सो डेल्टा x अपॉन डेल्टा S लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा S into when Q tends to P, R PQ and chord PQ ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर होंगी, सो सेम होंगी। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और इसे हम लिखेंगे dx अपॉन ds cos sin। सिमिलरली अगर अल्फा एंगल के लिए हम cos अल्फा की जगह अगर sin अल्फा कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे sin psi इक्वल टू dy बाई ds, और इन दोनों रिजल्ट से आप देख सकते हैं sin psi अपॉन cos psi इक्वल टू dy by ds upon dx by ds which is dy by dx। जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं tan psi इक्वल टू dy by dx। सो इस वे में इजी गोइंग हम इसको लिख सकते हैं sin psi अपॉन cos psi एंड sin psi dy by ds dx by ds। इन्हीं रिजल्ट से कुछ और रिजल्ट हम तैयार करते हैं। लीजिए साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साई। कॉस स्क्वायर साई से डिवाइड कर दिया, सो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन ds का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं ds बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम साइन स्क्वायर साई से डिवाइड करें और देन इस रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आएगा ds बाई dy का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर।
इन सभी रिजल्ट्स को याद रखने के लिए एक आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये dy, ये dx, ये साइन, ये ds। सो इस ट्रायंगल में tan साइन इक्वल टू dy by dx परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos साइन equal to base upon hypotenuse, so dx by ds। Similarly, sin psi equal to dy by ds। and इस ट्रायंगल में ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अगर दोनों साइड में dx के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों साइड में dy के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सो इजी गोइंग हम इनको ध्यान रख सकते हैं।